वहाँ देखो, क्या है वो? ओह माय गॉड, गाड़ी रोको। राजेंद्र सर, मैंने खूनी नाले के बारे में सुना है। क्या है वो? ये पिछले 1-2 दिन से बड़ी चर्चा हो रही है, वीडियो एक वायरल हो रहा है। ये खूनी नाले की कहानी सच्ची होती है क्या? जब कोई लोग गाड़ियां लेकर जा रहे होते हैं, उनको ये भूत प्रेत दिखते हैं, कुछ चुड़ैलें दिखती हैं, कोई है ऐसी कहानी नहीं? मुझे तो ऐसे पूछ रहे हो आप जैसे मैं भूतों का एक्सपर्ट हूँ। कल मैंने भी देखा था, अंजलि ने वीडियो की थी। नहीं, वो पुराने जमाने में ना लोगों को पूछा हाँ करते थे, ऐसे क्यूरोसिटी हाँ, होती उसके बाद वो थोड़ी ज़्यादा हो गई वो बातें ना। सारे मुझे भी आई, एक दो बंदे बोल रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे उसके। सारे बोल रहे थे, मतलब जितने कमेंट कर रहे थे वीडियो के ऊपर सभी बोल रहे थे। मैं पहले बता दूं, अगर वीडियो देखनी होगी तो टाइम्स ऑफ स्टेट में वो वीडियो चल रही है अभी। और वहाँ पर पता है क्या है, लोग सारे बोल रहे हैं कि सारा होता था होता था होता था। उसमें एक कमेंट भी ऐसा नहीं आया जिसने कहा नहीं होता। इसका मतलब भूत प्रेत मजा कुछ तो कुछ, मतलब कोई तो कोई पावर ऐसी होती होगी। है। पर जहाँ तक मैं हूँ, मेरी अब उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ भाई, मैं तो मानता हूँ, होते हैं। मैं तो पूरा मानता हूँ। ये आपने देखे? अब ये चीज़ें देखने वाली नहीं होती, महसूस करने वाली होती हैं। अगर कुछ देख भी लो लेकिन वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और वैसे मैं एक बात बता दूं, अभी इस पर हम पूरा एपिसोड चलाने वाले हैं, पूरा सिस्टम इसी तरह की जो कहानी है ना, इससे जुड़ी। एक्चुअली में ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, लोक कथाओं में ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, लोक कथाओं में नहीं, मैंने जो सुना वो कह रहे हैं कि लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, अचानक लाइट बंद हो जाती है, आगे एक महिला बच्चे के साथ। तो फिर कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी सांस रुक जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो ये बात सच है? ये बिल्कुल ये नाला है कहाँ? बिल्कुल सच। ये खूनी नाला ये यही आता है, कुट के पास ही आता है। जाते समय नेशनल हाईवे पर NH, ये जो 44 जो श्रीनगर वाला रोड है, यहीं पर खूनी नाला है। बटोत वाले। हाँ, ये सबको पता है। ये मोड़ ही इस तरह का है। तो यहाँ पर ना मैक्सिमम एक्सीडेंट होते रहे हैं। पहले तो रोड इस तरह के हुआ करते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे। अब तो थोड़ा रोड ठीक हो गया, नहीं तो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। फिर लोग ये कहते थे कि जो जो एक्सीडेंट हो जाते, जो बच जाते थे लोग, वो ये कहते थे कि आगे कोई महिला मिल गई, गाड़ी चला रही महिला आगे इशारा कर दिया, या महिला को देख के डर गए, या गाड़ी थोड़ी मतलब कोई महिला ना, कोई आ गया सामने, गाड़ी घुमा दी, टायर नीचे गया तो पहाड़ के नीचे। इस तरह की मतलब बड़ी ज़्यादा कथाएं इस तरह की मशहूर थी। अब कितनी सच थी कितनी झूठ नहीं है, लेकिन सुनाते बहुत है मैक्सिमम ड्राइवर लोग। डरते थे नहीं? नहीं, डर तो होता ही है ना, डर तो डरेंगे तो सही। नहीं, कई बार तो ये भी कहते हैं, जो ड्राइवर आते हैं वो कहते हैं जी, चुड़ैलें जो थी वो बड़ी खूबसूरत महिलाएं बनके ड्राइवरों के साथ बैठ जाती थी, कई बार तो साथ ही आ जाती थी। देखो, सुनसान जगह पर कोई भी महिला पास बैठेगी, इस तरह के छोटे छोटे किस्से बड़े हुए हैं। अब सच्चे हैं या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन जब लोग, मान लीजिए मेरे दादाजी मुझे बता रहे हैं कि मेरे दादाजी मुझे एक बार बता रहे थे, बहुत पुरानी बात है। अब वो कह रहे थे कि मैं शादी पर गया था किसी की, तो हम वहाँ से निकल के आ रहे थे, गांव से निकल के आ रहे थे, RS पुरे के उस तरफ से गाँव। तो बोलते नहर के पार ना शमशान घाट होता था, तो हम लोग उधर से आ रहे थे। बोलते मैं यूं ही आ रहा था तो मेरे पीछे मतलब लोग चलना, 2 लोग चलना शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला क्या लेके जा रहे हो? तो मैंने भी बोल दिया कि मैं मतलब रोटी, मतलब होता ना शादियों में ले जाते थे घर वाले जो नहीं आते थे दूर। तो बोलते जब मैं लेके आ रहा था तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि रोटी हमें भी खिला दो, कुछ इस तरह करके। तो बोलता मैंने रोटी दे दी, उन्होंने उल्टा मुझे फिर ज़्यादा दे दी, मिठाई शिठाई भर के मुझे ज़्यादा दे दी थी कि तूने रोटी खिलाई हमारी, ये तू भी ले जा। सच बात है? हाँ, मतलब वो कह रहे थे। अब दादा थोड़ी झूठ बोलेगा, मेरे दादी को क्या बढ़िया झूठ बोल रहे हैं। तो बोलते वो लेके आया, तो बोलते मैं चलता आया, जब जो ही नहर के पास पहुंचा, नहर मैंने क्रॉस की, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि शमशान घाट था। पहले ये नहीं आया, फिर मेरे वो दिमाग में आया शमशान घाट था। तो बोलते मैं थोड़ा डर भी गया। तो फिर मैंने क्या किया कि वो तो रखा पास, लेकिन मैंने क्या किया, उन्होंने जो मतलब अपने हिसाब से बोलते लाचा, थोड़ा अर्धनग्न होने से क्या होता है कि कुछ इस तरह का लोग हो जाते हैं। बोलते फिर मैं ऐसी स्थिति से थोड़ा चला, थोड़ी दूर तक गांव के पास पहुंच के मैंने सांस ली, थोड़ी सी अपने आप को सही किया, वो लेके चला आया। बोलता जब गांव के पास पहुंचा तो वो जो वजन था वो बढ़ता गया मेरा, बढ़ता गया। मेरे को लगा कि बहुत कुछ आगा। जो ही मैंने उसको खोला तो उसके अंदर इतनी स्मेल थी, इतनी गंदगी थी, इतना मतलब होते बोलते मैं वो चीज गया, घर आ गया, फिर मतलब आके नहाया धोया, घर वालों को बताया, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो गांव के आसपास भी जब किसी से बात करते थे वो बुजुर्ग, तो वो कहते थे हाँ ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। बहुत सी इस तरह की कथाएं हैं, लोग जानते हैं, लोग तकरीबन हर एक ने अपने घर में परिवार से सुनी नहीं, तो होगी। इस तरह की कथाएं लोग हमें भेज भी सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने इस तरह की कथाएं सुनी हैं
और दूसरा नंबर हमारा अरे ये काम नहीं, नहीं है कि हम लोग सामने कोई ऐसी देखो। चीज को प्रमोट करने वाले हैं जिससे लोग डरे। पर ये कथाएं भविष्य में हुआ करती थी, जैसे आप 20वीं सदी की कहानियां सुनते हो, पुरानी कहानियां सुनते थे, ये तब हुआ करता था। लेकिन सुनने में ये क्या होता है कि ये आज की जो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा रहा है। अब लोक कथाएं हम लोग सुनते हैं, हम मंदिरों की कथाएं सुनते हैं, बड़े बड़े कुछ सुनते हैं, मतलब सुन के हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे किसी न किसी भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। तो लोग सुन के अपनी चीज़ों को, कल्चर को, उस चीज़ों को, मतलब बहुत सी ऐसी धार्मिक बुकें हैं जिसके अंदर इस तरह की कहानियाँ आती हैं, पुरानी कहानियाँ आती हैं, तो बुक है, अगर आप लगोगे तो आपको भी लगेगा फेरी टेल की कहानी है इस तरह की। तो अगर ये वाली कहानियाँ देख के आपको अच्छा लगता है, आपके आसपास की जुड़ी हुई हैं, कोई मुझे बता रहा था, अब मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, रेशमगर कॉलोनी के अंदर मैं कहूँ कि मैं रहता था, हम लोग तो लोग वहीं रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने इस तरह की, मतलब 2 मेरे साथ खुद ऐसे हादसे हुए कि जिन चीज़ों को देखा, फिर दूसरे आदमी ने भी उसको कन्फर्म किया कि हाँ रात को ऐसे हुआ था, वहाँ से ये हुआ था, तीसरे ने भी कन्फर्म किया कि यहाँ से ये चल के वहाँ तक आया था। इस तरह की मतलब कहानियाँ हैं रेशमगर कॉलोनी के अंदर। अब मैं वो बताऊंगा नहीं, तो रेशमगर मुझे डर रेशमगर में जाने से पहले 2 बार सोचिए नहीं जाना, नहीं, और नहीं, नहीं, हनुमान जाना। चालीसा का पाठ करें। नहीं, रेशमगर कॉलोनी आज की थोड़े यार, आप तो रेशमगर कॉलोनी बदल गई, मैं पुरानी 45 साल 40 साल पुरानी बात अच्छा, बता रहा मतलब डरे नहीं आप, जाए हूं। कुछ नहीं है वहां पर, अब सब कुछ ठीक है, अब तो है ही नहीं है कुछ, वैसे ही है। अब तो जहां एंट्री करने लगो, हाँ ये चीज है कि सुरक्षित होके इसलिए जाना, कोई नशेड़ी ना हो, लुटेरा ना हो, कुछ ना हो। वैसे हमारे बख्शीनगर ने बड़ी सिक्योरिटी दी है यार, ऐसी बात नहीं, टाना टाना आज की कॉलोनी को छोड़ रहा है। चलो, तो ये शुक्रिया, कथाएं होती थी। ये चर्चाएं जरूरी है। जिस जगह पर हम नहीं, खड़े हैं आज, सामने जिस जगह पर हम देखो। लोग खड़े हैं, इसी रोड पार्क के अंदर, तो यहाँ पर खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर SMGS हॉस्पिटल जो था, आज से 50 साल 40 साल पहले, क्योंकि हॉस्पिटल तो राजाओं का ना उस जमाने का, यहाँ शमशान घाट हुआ करता था। अब इसकी भी एक कहानी है, यहाँ पे तोय वाली तो- टक्की है, ये तोय वाली टक्की जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। और यहाँ एक छोटा सा शमशान घाट था बच्चों वाला, तो यहाँ भी कुछ इस तरह के हो सकते थे, छोटे छोटे हादसे थे, इस तरह की चीज़ें थी। बताएंगे बच्चे आपको, रोते थे। बताएंगे आपको कहानियों में, अगर आप हमें वीडियो भेजोगे, जानकारियाँ भेजोगे, कथाएं भेजोगे, वो आपने भेजनी है जो फेक ना हो, जो आपके दादा ने, फैमिली ने, उन्होंने बताई होंगी। तो फिर हम एक लड़ी शुरू करेंगे इसी तरह की कहानी, जिनको अद्भुत, जिनको मज़ा आता सुन के, डराएंगे नहीं, बड़े मज़े से आपको बताएंगे कि ऐसा लोग कहा करते थे। अब आप डिसाइड करो कि क्या ऐसा हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। जी, आप